Hello everyone, welcome to our video lecture series on the subject मोबाइल टेक्नोलॉजीज। मैं हूं रोहित कुमार और आज जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये आपके सामने डेफिनेशन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को। जो हार्डवेयर होता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, उसको मैनेज करता है ताकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है बाय मैनेजिंग दी हार्डवेयर रिसोर्सेज। या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरमीडिएट सिस्टम है बिटवीन अ यूजर एंड दी हार्डवेयर। यूजर को हार्डवेयर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कराना, ये किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। तो हमारे पास बड़ी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विद डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। तो जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी कई सारे होते हैं। तो इनमें से जो आज हमने पढ़ना है वो है जी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये आपके सामने डेफिनेशन है। तो ये इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क में काम करता है, जिसमें नेटवर्क में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स जो हैं आपस में अटैच होते हैं यूजिंग सम मीडियम। ठीक है जी। कुछ मीडियम होता है जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। उस मीडियम को यूज करके जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन सबको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ऑटोनोमस कंप्यूटर। ठीक है। उनको फैसिलिटेट करता है, सर्विसेज देता है। ठीक है जी। और ऑटोनोमस कंप्यूटर क्या होता है? एक सिंपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है जिसकी अपनी एक लोकल मेमोरी होती है, अपना हार्डवेयर होता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेम भी हो सकता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से, या फिर अलग भी हो सकता है। ठीक है जी। तो सेल्फ कैपेबल होता है, उसमें हम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। कोई भी सिंगल यूजर उस पर बैठ के अपना काम कर सकता है, उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। ठीक है जी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क में जितने भी ऑटोनोमस कंप्यूटर हैं उनको फैसिलिटेट करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ये रन करता है एक पावरफुल कंप्यूटर पे, जिसको हम सर्वर कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो उस पे क्या होता है? सर्वर प्रोग्राम्स होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ काम करता है। उसका जो हार्डवेयर है वो काफी हाई होता है। उसमें उसकी रैम, उसका हार्ड डिस्क, उसका प्रोसेसर जो है वो काफी हाई लेवल के होते हैं। ठीक है जी। काफी फास्ट होते हैं। तो और क्या क्या करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? इट फैसिलिटेट्स द सिक्योरिटी कैपेबिलिटी एंड मैनेजिंग ऑफ डाटा, यूजर ग्रुप, एप्लीकेशन, अदर नेटवर्क फंक्शनैलिटीज। जो भी डाटा पड़ा है सर्वर पे, सिक्योरिटी है, मैनेजमेंट है, यूजर्स को हैंडल करना, एप्लीकेशंस को हैंडल करना, नेटवर्क को हैंडल करना, ये सारा किसका काम है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है जी। तो मेन एडवांटेज क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की? इट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड मेमोरी। कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो मेमोरी है, उसको ये जो ऑटोनोमस कंप्यूटर्स है उनमें शेयर करता है। हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, मेमोरी को उनमें जो ऑटोनोमस कंप्यूटर्स है नेटवर्क में उनमें उसको शेयर करता है। ठीक है जी। तो क्लाइंट कंप्यूटर्स जो है वो क्या करते हैं? वो सर्विसेज मांगते हैं सर्वर कंप्यूटर से जिस पे भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर पे, वो उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उनको मेमोरी, जो शेयर्ड मेमोरी है उनको वो देता है, रिसोर्सेज जो है शेयर्ड उनको प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। ठीक है जी। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह से डिजाइन है कि ये मल्टीपल यूजर्स को जो है एक ही टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उनके साथ फाइल्स शेयर कर सकता है, रिसोर्सेज शेयर कर सकता है। तो ये बड़ा ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या क्या फीचर है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है जी, इट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कनेक्ट सो दैट दे कैन शेयर डाटा, फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू नेटवर्क, ये हमने पढ़ लिया। तो ये क्या करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि वो उनके साथ ये डाटा शेयर कर पाए, फाइल शेयर कर ले, ये हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर कर ले। जैसे कि एक प्रिंटर है इंस्टॉल है, एक ही प्रिंटर है, तो उसको नंबर ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स में हम शेयर कर सकते हैं ताकि वो सारे एक ही प्रिंटर को यूज कर पाए। उसके अलावा और भी हम हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हैं,
ठीक है जी, मेमोरी शेयर कर सकते हैं, ये सारा कुछ काम जो है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। दूसरा है जी, तो ये फीचर्स प्रोवाइड करता है सच एज प्रोसेसर प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन एंड सपोर्ट मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन, अगर नेटवर्क में कोई नया हार्डवेयर डिटेक्ट हुआ है, कनेक्ट हुआ है, तो उसको ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है ये। ठीक है जी, और जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उसको अप्लाई करना है नेटवर्क में, तो ये इजीली एक ही जगह पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा इसका फीचर है, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फीचर्स लाइक ऑथेंटिकेशन, लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सेस कंट्रोल, कि मतलब नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं उसको कौन चला सकता है, ठीक है जी, कौन कौन उसको असेस कर सकता है, उसकी पहचान करना, ऑथेंटिकेशन करना, लॉगिन रिस्ट्रिक्शन, कौन कौन उस पर लॉगिन कर सकता है, ये सारा जो हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे क्या है, सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिनको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, इट प्रोवाइड्स नेम एंड डायरेक्टरी सर्विसेज। ठीक है जी, नेम और डायरेक्टरी सर्विसेज हम एक जगह पे बैठे बैठे प्रोवाइड कर सकते हैं, कि मतलब डाटा जो है अलग अलग जगह पे सेव किया हुआ है और अलग अलग कंप्यूटर उस डाटा को शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके अलावा ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फाइल, प्रिंट, वेब सर्विसेज एंड बैकअप सर्विसेज। मतलब आप बैकअप जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप बैकअप रख सकते हैं। वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो इसको वेब सर्वर बना सकते हैं, फाइल सर्वर बना सकते हैं, प्रिंट सर्वर बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, ताकि नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स है वो इसको यूज कर पाए। ठीक है जी, उसके अलावा इट सपोर्ट्स इंटर नेटवर्किंग सच एज राउटिंग एंड वैन पोर्ट्स। तो इसको हम राउटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या वैन वाइड एरिया नेटवर्क की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आउटसाइड जो ट्रैफिक है वो पहले सर्वर के पास आए, फिर ही वो क्लाइंट्स के पास जाए। ठीक है जी, तो राउटर की तरह ही, राउटिंग की तरह ही भी ये काम कर सकता है। उसके अलावा यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, लॉग इन, लॉग ऑफ, रिमोट एक्सेस। ठीक है जी, सिस्टम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग टूल्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सारा कुछ काम हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कर सकते हैं इजीली। तो ये थे हमारे पास फीचर्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेनली बेसिकली हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। तो एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंपल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स जो हैं, नोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, उनके पास इक्वल पावर होती है, ना ही कोई सुपीरियर होता है, ना ही कोई इन्फीरियर होता है उनमें से। ठीक है, सारे ही इक्वली कैपेबल कंप्यूटर्स होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ टास्क्स जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उनकी अपनी ही लोकल मेमोरी होती है, अपने ही लोकल रिसोर्सेज होते हैं, सारे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है जी, एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, डाटा जो है एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं इजिली। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक दूसरे को मैनेज नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है जी, एक दूसरे के साथ रिमोटली डाटा जो शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, और ऑथेंटिकेशन फीचर इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, जो नोड्स हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ डायरेक्टो कनेक्टेड है वो, यूजिंग अ हब और अ स्विच, सेंट्रलाइज्ड हब और अ स्विच, उसके साथ ये, उसके थ्रू एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड सेटअप और इंस्टॉल करना बड़ा इजी है, सेटअप कॉस्ट इसकी बड़ी कम है, कोई भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है इसमें हमें। ठीक है जी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज जो है काफ़ी इजी और फास्ट है इसमें, इजीली हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और वो फास्ट भी है इसमें। इसके अलावा इसकी डिसएडवांटेज भी होंगी, वो क्या होंगी तो वो पढ़ते हैं आगे हम। तो ये कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, तो वो क्या है कि जो ऑटोनोमस कंप्यूटर जैसे जैसे वो रिसोर्सेज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसकी जो कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे वो जो डिवाइस है उसकी कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी इसके साथ साथ। उसके अलावा क्या है, देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, कहीं से भी इसको कोई सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं है, कोई एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो कम है, इट इज लेस सिक्योर। ठीक है जी,
उसके अलावा इट डज नॉट हैव बैकअप फंक्शनैलिटीज, बैकअप फंक्शनैलिटी नहीं होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद नो सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम, मतलब सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम की कैपेबिलिटी नहीं है कि मतलब एक जगह पे हम डाटा रखा हुआ उसको बाकियों के साथ, हम एक सेंट्रलाइज जगह पे रखा हुआ है डाटा को, स्टोर किया हुआ है, वो बाकी जगह बाकी लोग उसको शेयर कर पाए, वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये होगी डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, अनलाइक पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है जिसको हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर, जिसकी जो कैपेबिलिटी काफी हाई होती है, हाई मेमोरी, हाई प्रोसेसर, हाई स्टोरेज, ठीक है। तो वो मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। इसको हम, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो वहां पे यूज होता है उसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है सर्वर मशीन पे, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, वो बाकी सारी मशीन्स को वो कंट्रोल करता है। जो क्लाइंट मशीन है उन सबको वो कंट्रोल करता है। जो क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। उनको रिप्लाई करता है विद द अप्रोप्रिएट डाटा, जो उनको चाहिए होता है वो उसको प्रोवाइड करता है। तो सर्वर मशीन जो है वो क्या होता है, एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि कैपेबल होता है फॉर टैकलिंग लार्ज कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको वो कंट्रोल कर लेता है इजीली, ठीक है जी। तो ये एक तरह का क्या होता है, एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नेचर में, जो कि एक ही टाइम पे मल्टीपल सिस्टम्स की जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करता है, ठीक है जी। तो ये रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है अपने नोड्स को, और सबको ये कंट्रोल करता है एक सेंट्रलाइज्ड वे में। तो इसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगी, पहले पढ़ेंगे हम इसकी एडवांटेजेस। तो क्या है इसके एडवांटेजेस, सबसे पहले तो है इट हैज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, एक सेंटर पोजीशन से हम सारे के सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एक जगह से। उसके अलावा क्या है, इट हैज अ बैकअप फैसिलिटी फॉर लॉस्ट ऑफ डाटा, कि हम इसमें एक बैकअप फैसिलिटी है ताकि हमारा डाटा कभी लॉस्ट हो जाए तो हम इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कहाँ पे है, क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके अलावा क्या है, द शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड कॉन्करेंटली बाय मल्टीपल क्लाइंट्स। जो हमने एक शेयर्ड, इसमें डाटा को शेयर भी कर सकते हैं हम, सेंट्रलाइज शेयरिंग होती है इसमें, और उसको कॉन्करेंटली बड़े सारे कंप्यूटर जो हैं, जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं, एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे वो आपस में उसको शेयर कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है जी। उसके अलावा इट हैज बेटर रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, इसकी जो परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी है दैट इज बेटर देन पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये तो होगी इसकी एडवांटेजेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज क्या है कि सेटअप कॉस्ट जो है काफ़ी हाई है, क्योंकि इसमें हमें स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर चाहिए जिसको सर्वर कहते हैं, उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। उसके अलावा देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो चाहिए, स्पेशलाइज्ड सर्वर सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है जिसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, ठीक है जी। उसके अलावा देयर इज अ नीड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर टू एडमिनिस्ट्रेट द नेटवर्क, तो स्पेशलाइज्ड एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेशन जिस करता रहता है, देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा देयर में नेटवर्क फेलियर, अगर नेटवर्क फेलियर होगा, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जो है सर्वर फेल हो गया तो सारा का सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, सारी डिवाइसेस जो है वो काम करना बंद कर जाएंगे। उसके अलावा लास्ट इसकी डिसएडवांटेज है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट में भी ओवरलोड द सर्वर। अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, सर्वर पे आ जाती हैं एक ही टाइम पे, तो जो सर्वर है वो ओवरलोड हो सकता है और उसकी कैपेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। तो ये थे आज के टॉपिक्स, तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।